आज योग की कथा में, योग के व्याख्यान में योग की परिभाषा पर विचार किया जाएगा। योग दर्शनकार ने, पतंजलि मुनि ने योग की परिभाषा करते हुए कहा, योगश्चित वृत्ति निरोध। योग क्या है? चित्त वृत्तियों के निरोध का नाम योग है। चित्त वृत्ति क्या है, इसकी व्याख्या यद्यपि हम आगे करेंगे, परंतु कहा कि चित्त वृत्तियाँ क्लिष्टा क्लिष्टाश्च, अर्थात दुख देने वाली हैं और सुख देने वाली हैं। चित्त वृत्तियों से मनुष्य को सुख भी मिलता है, दुख भी मिलता है। योग चित्त वृत्ति निरोध है। आइए योग दर्शन की इस सूत्र की व्याख्या करने से पूर्व योग का अर्थ वेदों में क्या माना जाता है, क्योंकि हमारे आदि ग्रंथ वेद हैं और वेद जो है एक ऐसा शाश्वत हमारा ज्ञान है जो सदा से आ रहा है और कभी भी उसका कोई हम खंडन नहीं कर पाया है। इसलिए वेदों के अंदर योग की क्या व्याख्या की है ये हम देखेंगे। इस विषय में मैं आपके सामने 4 मंत्र प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। शुनम शयन क्षेमे समूह योगे नो वस्तु वयम पात्र सस्ती भी सदान है। अगला मंत्र है, ये है मंत्र ऋग्वेद के 7:86-8। अगला मंत्र है, युंजान प्रथमम मनस्तत्वाय सविता धियम। उससे अगला है, ये है ऋग्वेद 4:4 और 1। अगला है, युक्तेन मनसा वयम देवस्य सवितु सर्व। उससे अगला है, युक्त्वाय सविता देवास्त्वा यतो धिया वयम। इनके शब्दार्थ करना उचित होगा। ऋग्वेद में योग शब्द का प्रयोग कई अर्थों में हुआ है। जैसे योग का अर्थ है जोड़ना, तो हम क्या करते हैं, अपने चित्त समस्त चित्त वृत्तियों को संयम करके उनको जोड़ते हैं, एकाग्र करते हैं। तो इस प्रकार से ऋग्वेद में अनेक प्रकार से जो कहा है उसकी व्याख्या हम देख रहे हैं। क्या कहा? उसको प्राप्त करना आदि अनेक अर्थों में योग शब्द का प्रयोग हुआ है। जैसे ऋग्वेद में कहा, शमन क्षेम समूह योगे, अर्थात कल्याणकारी योग साधक जो है जब योग करता है तो वो अनादि को अपने समस्त चित्त वृत्तियों को समर्पित करके वो अर्थात योग क्षेम को प्राप्त होता है, अर्थात वो कल्याण को प्राप्त होता है, वो अपने आत्म तत्व को समझ लेता है। इसी प्रकार का युंजान प्रथमम मनस्तत्वाय सविता धियम, जो हमारा मनस तत्व है, क्योंकि सबका सारे का सारा खेल संसार के अंदर मन करता है। यानी कहते युंजान प्रथम मनस तत्वाय, अर्थात प्रथम जो है मनस तत्व को हम एक प्रकार से युंजाने, ध्यान पूर्वक करके उसको एकत्रित करके उसको एकाग्र करके सविता धियम, अर्थात जब हम ऐसा करेंगे तो सविता जो है हमारा जो प्रकाश है, ज्ञान है, वो हमें बुद्धि वाला हो जाएगा, अर्थात हमारी बुद्धि के अंदर प्रकाश उत्पन्न हो जाएगा। इसी प्रकार का युक्तेन मनसा वयम देवस्य सवितु सर्व, अर्थात जब मन को युक्ति के द्वारा, युक्ति क्या है, मन को युक्ति के द्वारा, योग के द्वारा, संयम के द्वारा, यम नियम आदि का पालन करने के द्वारा जब वो कर लेते हैं तो सवितु सर्वे है, अर्थात हम सब प्रकार के देव जो है दिव्य गुणों को प्राप्त कर ले हैं। इसी प्रकार कहा, युक्त्वाय सविता देवा सर्वतो धिया वयम, अर्थात हम जब इस प्रकार से कर लेते हैं, किस प्रकार से कर लेते हैं कि युंजीने, अर्थात योग करते हुए ब्रह्म आदि तत्व के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम मन को एकाग्रचित किया जाए, उसके पश्चात मेधा को एकाग्र करके और ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करना चाहिए। जब तक हमारी जो चेतना है, आत्मा है, उसके अंदर वेद कहता है पूर्ण ज्योति, पूर्ण प्रकाश, पूर्ण चेतनता प्राप्त नहीं होती, प्रकाश और ज्ञान प्राप्त नहीं होता, तब तक हम योग नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से वेदों के अंदर नाना प्रकार की व्याख्या योग के अंदर कही गई थी। परंतु ऋग्वेद में एक बात कही और ये कहा कि जब हम योग करते हैं
उस समय सबसे बड़ी हमारी चीज़ है तपस्या, तप करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना। वो जो जब तक नहीं होगा, आजकल जैसे हम देखते हैं योग के अंदर यम नियम का बहुत कम विचार किया जाता है। सीधा योग जो है धारणा ध्यान से शुरू हो जाता है। बल्कि ये कहा जाए कि योग आज चित्तवृत्ति वाला योग की व्याख्यान हम लोग प्राय नहीं करते, बल्कि ये करते हैं कि योग तो भाई केवल हमारे स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए है। ठीक है, स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए, परंतु सबसे बड़ा योग तो चित्त की बात करता है। सैकड़ों बार योग दर्शन के अंदर चित्त का प्रयोग हुआ है। और चित्त कब शुद्ध होगा, कब पवित्र होगा, जब योगी यम नियमों का पालन करता है। इसलिए ऋग्वेद कहता है कि योग शब्द का जो अर्थ था, क्या था? एक अर्थ युज समाधो, मतलब समाधि के अर्थ में योग शब्द का अर्थ होता था समाधि लगाना। समाधि का अर्थ है बुद्धि को पूर्ण रूप से प्राप्त कर लेना है। इसी प्रकार एक अर्थ होता था युजिर योगे, अर्थात योग करना, अर्थात एकाग्र करना है। और युजिर योग का अर्थ भी यही है कि मन को, बुद्धि, चित्त आदि को जोड़ना और एकत्रित करना। इसी प्रकार से युज समाधो में योग का अर्थ माना जाता है, अर्थात समाधि के अर्थ में योग का प्रयोग किया है, अर्थात समाधि लगाना। एक है समत्व, अर्थात हमारा जो सारा है, हमारी इंद्रियां जो कार्य करती हैं, हमारे मन जो कार्य करता है, हमारा चित्त जो कार्य करता है, उनके अंदर समत्व प्राप्त करना है। और समत्व प्राप्त करने का अभिप्राय ये है कि हमारे अंदर समत्व जो प्राप्त होगा तो हमारे आज के अंदर क्या होता है कि हमारा चित्त कभी व्याकुल हो जाता है, कभी हमारे अंदर घबराहट पैदा हो जाती है, कभी हम देखते हैं कि हमारे चित्त के अंदर जो नाना प्रकार के क्षिप्त, विक्षिप्त और नाना प्रकार की चिंताएं आ जाती हैं। जैसे आज के युग में आप पूरे संसार को देख लें, पूरे संसार के अंदर हम देखते हैं एक मन की एकाग्रता समाप्त है। क्या है? उसके अंदर टेंस है, उसके अंदर तनाव है। तो वेद कहता है जब तक हमारी बुद्धि मेधा नहीं बनती, सुमेधा नहीं बनती, और सुमेधा और मेधा कब बनेगी? जबकि हम चित्त के अंदर आने वाले जितने भी द्वंद्व हैं, ईर्ष्या है, द्वेष है, इन सब को योग साधना के द्वारा समाप्त नहीं कर देंगे, तब तक हमारे अंदर किसी भी प्रकार का जो ज्योति है, प्रकाश है, वो उत्पन्न नहीं हो सकता। इसलिए योग की एक व्याख्या जो है वो ये है वेद के अंदर कि समत्व, अर्थात हम समता को प्राप्त कर लें, हमारा हानि हो जाए, हमारा लाभ हो जाए। विद्यार्थी जब थोड़ा सा असफल हो जाता है तो आजकल हम देख रहे हैं सारे विश्व के अंदर और भारतवर्ष के अंदर भी आत्महत्या के अधिकतर केस बढ़ते जा रहे हैं, आत्महत्या के मामले बहुत अधिक बढ़ते जा रहे हैं। एक योग करने वाला व्यक्ति सामान्य भी योग करता है, ये इतिहास बताता है कि वो कभी आत्महत्या नहीं कर सकता। क्यों? आत्महत्या का विचार तो हमारे अंदर एक हमें असूर्य नाम ते लोग, ये कहा आत्महना जना, जो आदमी अपनी आत्महत्या करते हैं वो तो अंधेर लोगों को प्राप्त होते हैं। मृत्यु तो हमारी हो जाएगी, कब होगी? जब हमारा समय आएगा, काल आएगा, जब भगवान ने मृत्यु निश्चित की है, और जब भी होनी होगी हो जाएगी, उसकी चिंता न करके जब आदमी स्वयं अपने आप को मृत्यु को प्राप्त करता है, उससे अधिक कमजोर व्यक्ति नहीं माना जाता। इसलिए कहा कि हम मन की चित्त की स्थिति को धीरे धीरे पैदा करें, समत्व को प्राप्त करें, जय हानि लाभ की बात न करें। तो इसलिए जितनी भी चित्तवृत्तियां हैं उनको धीरे धीरे हम एकाग्र से निरुद्ध अवस्था को प्राप्त कर लें, तो योग जो हमारा वो पूर्ण होगा और योग का अर्थ सही होगा।